वार्तालाप का एक और नया एपिसोड। मेरे साथ आज हैं अंकुश जी, जो हम एस्ट्रोलॉजी की बातें स्टार्ट करेंगे। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और हम कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और दूसरी चीज़ सुपरस्टिशन से एस्ट्रोलॉजी को अलग कैसे करें। तो अंकुश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो आज तो काफ़ी अच्छी प्लानिंग के साथ हमने स्टार्ट किया है। देखते हैं कैसा जाएगा। जी, प्लानिंग बस देखो आप कितना टाइम से ये था कि शुरू करते हैं तो चल टाइम अभी बनना था, वो टाइम अभी था। तो ये हम्म। चीज अभी हुई है, हाँ, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है, समय होता है, तो समय के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलती हैं। वो तो है। और सुनाइए, आप कैसे? सब ठीक चल रहा हाँ जी, सब अच्छा है। बस है? थोड़े से वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी। इवेंट्स। हुँ। ओके, तो आप क्या, आपके सवाल हैं इसमें? सवाल ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी अगर किसी को निकालनी है तो उसका मतलब प्रोसेस क्या होता है पूरा? उसके साथ शायद फिर जो क्वेश्चंस आएँगे उसको पूछना स्टार्ट करूँगा। यश जी, इसमें ना देखो, मैं मेरा मानना है, जो हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में पहले बाद में बात करेंगे। एक चीज और मैं पूछना हुँ। चाह रहा हूँ। हाँ जी, आप हाँ जब जी। पैदा हुए, या कोई भी इंसान जब पैदा होता है, तो उसको पता होता है कि वो कहाँ पर पैदा होगा, किस घर में पैदा होगा, किस परिवार में पैदा होगा। न उसके हाथ में है ये चीज? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान मान लो ये अंबानी है, ये पैदा हुए, इनको पता था कि ये धीरू भाई अंबानी के घर मुकेश अंबानी पैदा होगा? नहीं। तो ऐसे ही इंसान है ना, ना तो उसको अपने पैदा होने का पता है, और उसको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ कब मरेगा, कैसे मरेगा, बीमार होकर मरेगा, एक्सीडेंट से मरेगा, किस चीज से मरेगा। ठीक है ना? तो हुँ। इंसान को ना तो अपने जीवन का पता है, भी जब वो जीना उसका शुरू हुआ है, वो कहाँ पर होगा, और इंसान को जब ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि वो कब कब मरेगा, कैसे मरेगा। तो ये जो बीच का पार्ट है ना, जो बीच का जीवन का पार्ट है, तो हम लोग ऐसे इसका टेंशन लगाते हैं कि हम हम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता, हो रहा होता है। आज ये प्रोडकास्ट हमारा हो रहा है, ना आप कर रहे हो ना मैं कर रहा हूं, मगर ये हो रहा है। अच्छा। तो हाँ, ये चीजें हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं। इसमें हमें लगेगा कि हम कर रहे हैं, मगर ये हो रही है, करवाई जा रही है हमसे। वो चाहे हम एक प्रकृति मान ले, नेचर मान ले, चाहे हम भगवान मान ले, चाहे कुछ भी मान ले, कोई पावर मान ले। ठीक है ना? तो कोई चीज हमसे ये चीजें करवा रही है, और मगर हमें लगता है, हमें करता लगता है कि हम कर रहे हैं। ये ये जो बीच के सब इवेंट्स हैं, आप पैदा हुए, आप उसका अपनी क्लासेस आपने ज्वाइन की, आप किस घर में पैदा हुए, उसका कहाँ आपने, दिल्ली में, गाजियाबाद में, या फरीदाबाद में, जहां पर भी आप क्लासेस ज्वाइन की, उसके बाद आपकी एक जर्नी शुरू हुई, आपकी जॉब लगी, जॉब लगने के बाद आपकी शादी होना, ये सब चीज, ये इवेंट होता है। ये इवेंट्स हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, मगर हमसे करवाए जा रहे हैं। हुँ। और ये कर कौन रहा है? ये हमारे कर्म, पास्ट कर्मास, जो हमारे कर्म है ना, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म, पिछले नहीं तो पिछले से पिछले जन्म। तो ये कर्मास के रिजल्ट्स हैं। हुँ। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट है। हमारे कर्मों के आधार पे हमें जीवन मिला है, किस घर में मिला है, कैसा मिला है, क्यों मिला है। मेरा कजन है ऑस्ट्रेलिया में, अभी उसकी 2 साल की बेटी हुई है। तो जब वो 6 महीने की थी, तो उसको पता चला कि उसको कैंसर है, हार्ट के पीछे। अब हम ये कहेंगे, वो 2 साल की जो बेटी है, उसको कैंसर क्यों हुआ, उसने ऐसे क्या कर्म कर दिया, तो अभी पैदा हुई है। ठीक है ना? हुँ। तो वो पास्ट कर्मास लेके आ रही है, कि वो पास्ट कर्मा लेके आ रही है कि किस घर में वो पैदा होगी, क्या होगा।
ठीक है, कहाँ वो जन्म लेगी और क्या उसके कर्म है, उसको पिछले जन्मों के कर्मों का, अब उसके माता पिता भी तो परेशान हो रहे हैं, उसके दादा दादी भी परेशान, वो अपने कर्म, वो उस वो, वो उन्होंने कुछ और कर्म किए होंगे जो उस चीज के लिए वो दुखी हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक एक ये स्टोरी है, मगर हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम चीजों के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, हम कर रहे हैं, मगर ये एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी में एक तरीके की एक ज्योतिष विद्या है, ज्योतिष, जो हमें कर्मों की फल मिल रहे हैं ना, वो एक प्लेनेटरी थ्रू के वजह से मिल रहे हैं। ये प्लैनेट्स हैं, नो प्लैनेट्स हैं, इनके थ्रू अच्छा, हमें हमारे जो कर्मों के, जो भी अच्छे कर्म, अच्छी सजा मिल रही है, बुरे कर्म किए तो बुरी सजा मिल रही है। तो ये कर्मों के अकॉर्डिंग हमें चीजें मिल रही हैं, और वो प्लैनेट्स उनका आधार बने हुए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक तरीके से उन प्लैनेट्स को, उन राशियों को उन समझने की एक विधि है। अच्छा। इसमें कर कुछ नहीं इसमें सकते एक एस्ट्रोलॉजी। हाँ 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 जी, हाँ मैं जी इसमें बताइए। एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि हम करते कुछ नहीं है, हमें करवाया जाता है। तो एक तरह से हाँ, मतलब मेरा हम्म भी ऐसा मानना है कि जैसे कहते हैं भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो एक तरह से कहीं न कहीं चीज़ें होती हम्म चली जाती हैं और हमें उसका एक तरह से सिर्फ़ देखने का और मतलब अवेयरनेस का एक 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 ज़रिया मिलता है। साइंस में ना एक डिबेट चलता रहता है कि फ्री विल वर्सेस हम्म डिटर्मिनिज्म। फ्री विल एक तरह से ये हो गया कि हम जो चाहते हैं हम वो कर सकते हैं, और डिटर्मिनिज्म एक तरह से वो हो गया कि भई सब हम्म कुछ पहले से लिखा हुआ है। हम्म तो एक ये डिबेट बहुत पहले से चलती रहती थी कि ये ऐसा होता है, नहीं होता, हमें फ्री विल का हम्म इल्यूज़न है, नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास फ्री विल है कि पर है या नहीं। तो एक ना साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि अ, एक हम्म हमारे ब्रेन पे मतलब इलेक्ट्रोड्स लगाए थे जिससे पता चल जाए ब्रेन की क्या एक्टिविटी हो रही है, और फिर आगे ना डॉट्स स्क्रीन पे फ्लैश होती थी। तो उस एक्सपेरिमेंट्स का एंड रिजल्ट जो निकल के आया हम्म वो ये निकल के आया कि हमारी बॉडी एक डिसीजन ले लेती है, उसके बाद हमें कॉन्शियसली अवेयरनेस में हमें पता चलता है। मतलब एक तरह से चीज़ हो जाती है हमारे हम्म बॉडी के थ्रू, और हम बस उसे उसका पात्र बनते हैं, हम उसे सिर्फ़ देख रहे होते हैं। हम्म, बट वो प्रोसेस जो वो तरीका ऐसा होता है कि हमें लगता है हमने वो काम किया है और बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल पूरा बिल्कुल। कंट्रोल है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ आती है कि जब वो जो चीज़ लिखी है वो हम्म कैसे लिखी है, और बॉडी अगर देखो बॉडी का हम एग्ज़ाम्पल लें, तो बॉडी किस तरीके से डिटरमिन मतलब पहली चीज़ें हो सकती है, एनवायरनमेंट से। बट हमारे जो जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपने कर्म वाली चीज़ बताई, उसका जो समझाने का तरीका है वो काफ़ी फैक्टर्स को लेके उन्होंने एक ग्रुप किया है उस चीज़ को कर्म। भई कर्म के फल मिलते हैं, आपकी पास्ट लाइफ़ है, फ्यूचर लाइफ़ है। हम्म इसमें फिर भी लोगों को थोड़ा मतलब हम्म कर्म से पहले की जो कहानी है साइंस वाली वो लोगों को समझ आ जाती है। उसके बाद कर्म की जो क्या कहते हैं बैलेंस बैलेंस शीट होती है ना एक तरह से कर्म की, वो कौन सँभालता है, वो क्या सँभालता है, ये एक तरह से लोगों को समझ नहीं आता। हम्म उसके बाद जो आपने कहा कि प्लैनेट से ये सारी चीज़ें कैसे रिलेटेड हैं, वो एक तरह से एक और नेक्स्ट स्टेप हो गया जो मेरे को लगता है लोगों को समझ नहीं आता। मुझे मुझे खुद समझ नहीं आया कि ये कर्म वाली साइकिल और ये प्लैनेट्स का साइकिल ये कैसे लिंक्ड है। तो हाँ, आप देख कर, ये हम हमें जो उनका फल मिल रहा है ना, जो भी चीजें हमारे साथ रिजल्ट, जो मान लो कर्म कर, मान लो मेरे मुंह पे मच्छर बैठा, मैं ऐसे मारूंगा ही ना, ठीक है हुँ, ना, हुँ, हुँ। मच्छर को हटाने के लिए हाथ मारूंगा मुंह पे, तो मैंने कर्म किया। तो कोई भी कर्म करते हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, बॉडी बॉडी कर्म करती है, हमारी बॉडी करती है, मन मन के अंदर जो हमारी चेतना है वो हमसे करवा रही है चीजें। ठीक हुँ, है, हुँ, जो हमारे हुँ। मन में आया, वो मन के अंदर भी कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो प्लेनेटरी थ्रू जा रहा है। कैसे? मतलब ठीक है ना। प्लैनेट्स, हाँ, क्या कोई वो अब प्लैनेट्स सूर्य, एनर्जी शो करते हैं, जिससे वो प्लैनेट्स हमें इन्फ्लुएंस कर पाते हैं? हाँ अभी अभी सर चलो, आ, आ हाँ मैं आपको
नो प्लेनेट की बात कर रहा हूँ। नो में से शायद आपने 2 प्लेनेट तो देखे होंगे। हम्म। हेलो, आपका शायद नेट का इशू आ रहा है बीच में। शायद डिस्कनेक्शन, नहीं नहीं नहीं, नेट का नेट इशू तो है बीच में चल बस। रहा है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक जैसे है। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का ना ये है कि आपने दो 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 प्लैनेट तो आपने देखे हैं ना, जो आंखों से देख सकते हो, एक सूर्य को देखते हो और एक चंद्रमा को देखते हो। बाकी प्लैनेट्स को हमें दूरबीन से देखना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ तो मतलब। सूर्य का इफेक्ट नहीं आता आपको, बताओ। सूर्य का इफेक्ट आता है ना आपको, जब सूर्य निकलता है, लाइट हो जाती है, हम्म। पूरी रोशनी होती है, गर्मी होती है, सूर्य सब चीजें करता है। तो इफेक्ट क्यों नहीं करेगा, सूर्य भी करेगा। शाम जब रात होती है, चंद्रमा निकलते हैं, तो उसकी भी ठंडक है, ठीक है ना। तो वो इफेक्ट कर रहा है ना आपको। तो ऐसे वो ही चीज सभी समझ गया। प्लैनेट्स आपके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक हम्म है। और इन सब प्लैनेट्स के ना, सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, ये 8 9 प्लैनेट जो भी हैं, ये अपना एक इफेक्ट दे रहे हैं हमारी हमारी बॉडी के ऊपर। हम्म और ये कुछ ना कुछ कारक है किसी चीज के, ठीक है। जैसे हम्म सूर्य जो हमारा एक कारक है, फादर का कारक है, पिता का, ठीक है। और जो आपकी मदर का कारक है वो चंद्रमा है। आपके छोटा हम्म भाई है, बहन है, उसका उसका कारक मंगल है, छोटे भाई का। बहन, हम्म आपकी हम्म छोटी बहन है तो उसका कारक बुध है, ठीक है। आपके घर में वाइफ है तो उसका कारक शुक्र है। तो ये इस हम्म तरीके से ये कारक बने हुए हैं। तो अ, इनके इनके थ्रू हमें सब चीजें हमें मिलती हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम, हाँ वी आर बैक। होपफुली अब नेट इशू नहीं आएगा। बाकी हाँ, आप बता रहे थे कि जैसे सन फादर होता है, मून मदर होती है, और भाई तो बहन। हाँ, तो सन एक गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो हमारे ऊपर अगर कोई, जैसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी क्या है, तो उसका सन का इफेक्ट रहेगा, हम्म ठीक है। और चंद्रमा माँ है तो इमोशंस भी है, हमारी जो मन में इमोशंस होती है। एक्चुअली चंद्रमा एक तरीके से हमारा मन का भाव है, ठीक है। तो हमारा जो मन है, वो इमोशंस जो है हमारे मन की, तो वो सारा हमें चंद्रमा के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है। तो हम्म ऐसे ही ये सारे प्लैनेट्स हैं। और ये प्लैनेट्स जैसे जैसे हमारे, जो जिस टाइम हम पैदा हुए, तो जो पोजीशन थी उन प्लैनेट्स की, किन राशियों में थे, इसमें 12 राशियां होती हैं, 12 हाउस होते हैं। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जैसे बनता है ना, प्लैनेट्स का, राशियों का और हाउसेस का, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जैसे हम्म जो हमारी वो पिक्चर है ना, जो जिस टाइम हम पैदा हुए, तो जैसे कोई एक बंदा है, वो 5 जून 2019 को पैदा हुआ, तो उस दिन के जो प्लैनेट्स होंगे भी, उस टाइम जो जो प्लैनेट्स जिस जिस हाउस में होंगे, जिन जिन राशियों में होंगे, तो एक पिक्चर बन जाएगी। तो वो पूरी स्टोरी आ जाएगी उसके पूरे जीवन की भी। वो क्या 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 हम्म चलेगा, उसके लाइफ के इवेंट्स उसके अंदर आ जाएंगे सारी की सारी। अगर कोई अच्छा ज्योतिषी है तो वो उससे जान सकता है, उसको वो बता सकता है हम्म कि हाँ, तुझे इस फील्ड में जाना चाहिए तो तेरी प्रोग्रेस इसमें होगी, या तुझे जिंदगी में कब कब लॉस आएगा। क्योंकि वो प्लैनेट्स की जो दशाएं, अंतरदशाएं हैं, वो हमारा लॉस एंड प्रॉफिट बताएंगी। जो हम्म हमारे कर्मों का है, जो हमने कर्म किए हुए, उसको प्रेडिक्ट करेगी कि तुम, तो वो सब चीजें हमें प्रेडिक्ट होंगी। अब एक बंदा है, आप कई बार देखते हो कि एक बंदा बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता, तो एकदम ही वो एकदम बहुत अमीर बन जाता है। तो दशाएं और अंतर दशाएं है ना, वो उसको चेंज करती हैं, उसकी लाइफ को बदलती हैं। तो उसमें वो हम्म चेंजेस होते हैं और हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो विराट कोहली से भी ज्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं, तेंदुलकर से भी, मगर वो टीम में नहीं आ सके,
तो वो रीजन ये है कि उनकी किस्मत और विराट कोहली की किस्मत में क्या मिलना था, उसको क्या मिलना था, तो वो उसकी किस्मत भी, उसने मेहनत नहीं की। मैं ये नहीं कहूंगा उसने मेहनत नहीं की, मेहनत करवाई गई उसको उतनी मेहनत वो आज भी वो कर रहा है, तो उससे करवाई जा रही है, वो प्लेनेट करवा रहे हैं उसको। ठीक है। एक आप देखोगे कि राजेश खन्ना, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा हमारा सुपरस्टार थे। सुना वो सुना। एक टाइम पूरी हाइट्स पे थे, तो उसके बाद वो चले, उसकी पूरा शिखर था। वो एक दशा थी उनकी, एक टाइम पीरियड था जब उन्हें वो चीजें मिली। फिर जब वो चीजें, वो दशाएं गई, वो चीजें गई, वो अपने आप चली गई। और उन्हें लगा कि यार वो छीन के ले गया, वो छीन के ले गया, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक पीरियड होता है, हर चीज का एक पीरियड होता है। तो वो पीरियड के अकॉर्डिंग वो प्लैनेट्स हमें बताते हैं कि आपके क्या कर्मास रहे हैं, पास्ट में क्या कर्मा रहे हैं, या अब आप क्या कर्म कर रहे हो। ठीक है। तो हम कुछ नहीं कर रहे होते, करवाया जा रहा होता है हमसे। मगर ये है कि हमें गीता में भी साफ कहा हुआ है, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि तुम निष्काम हो, कर्म करो, अपना फल की पूर्ण मत करो, अपना कर्म करते जाओ। आप पॉडकास्टिंग कर रहे हो, आप अपना कर्म करते जाओ। और 90% 99% लोग यही सोचते हैं, यार मैं ये काम कर रहा हूँ ना, पहले वो अपना फल देखता है, यार मेरे को क्या मिलेगा, पहले तो मैं ये चेक करूं, मेरे को ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। तो वो रिजल्ट के चक्कर में ना काम भी नहीं करते, अधूरा मन से कम काम करते। तो यही कृष्ण ने यही कहा था कि अपना कर्म कर, और निष्काम होके भी, इसके पीछे क्या आपको फल मिलेगा, क्या होगा, आपको निष्काम होके कर्म करना है। तो फल तो उन्होंने लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, जो चीज मिलनी है वो सब चीज लिखी हुई है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने सब कुछ, ये जो हमारा ये ग्रंथ लिखे गए, तो उनमें सब कुछ पहले ही उन्होंने लिख दिया था कि ये पर्सन इस दिन पैदा होगा, यहाँ पैदा होगा, तो ये ऐसे 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 चीजें करेगा। मगर हम अभी भी इनको चीजों को ना, वही फैक्ट्री, हम जैसे कहते हैं ना, उपाय का, जो आपने मेरे को सबसे पहले बोला था कि उपाय के क्या इफेक्ट रहते हैं, वो भी तब आपको मिलेंगे जब वो देना चाहेगा आपको, उस चीज से, उस मुसीबत से निकालना चाहेगा परमात्मा, वो निकालना चाहेगा, तो फिर वो आपको रेमेडीज भी दे देगा। कहीं ना कहीं से आपको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी मिल जाएगा, तो जो आपको इस चीज से बाहर निकाल ले। तो ये आता है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, क्या हमारा कर्म है, क्या हमें करना है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है हमारी नीड्स। ठीक है। जितनी ज्यादा मैं नीड्स को राहु से कंपेयर करता हूं, कि राहु जो है हमारी नीड्स है। एक होती है बंदे की नीड्स होती है, एक होता है कि ओवर जाके नीड्स, भी मुझे बहुत कुछ चाहिए, बहुत ज्यादा डिजायर हो, एक डिजायर होती है, एक नीड होती है। तो इन दोनों में फर्क होता है। डिजायर कभी पूरी नहीं होती, नीड्स है वो जरूरत के हिसाब से। अगर मेरे को भूख लगी है, मुझे पेट भरना है, तो मैं 2 रोटी खा के भी अपना पेट भर सकता हूँ। ठीक है। अब वही है कि अगर मेरी डिजायर है, नहीं यार मेरे को पेट तो भरना है, मगर मुझे जी पूड़ी छोले खाने हैं या कुछ चिकन खाना है, उससे मेरा पेट तो तब भी भरेगा। मैं ये नहीं कहूँ पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा, मगर उसमें हमारी डिजायर चली जाएंगी बहुत, भी हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और जो डिजायर होती है वो हमें रॉन्ग रास्ते पे लेके जाती है, गलत रास्तों पे लेके जाती है, अंकुश जी और एक उनका बार फल हमें अपना भोगना पड़ता है। नीड का अपना कुछ जो नहीं होता, नीड का तो बस ठीक है, जरूरत। हाँ, अपना शेयर स्क्रीन है, एक बार उसको बंद कर दो, क्या पता उससे थोड़ा सा इंटरफेरेंस हो रहा हो। जब आपको दिखाना होगा तो कर लेना स्टार्ट। अच्छा। हाँ, अब शायद हो जाए ज्यादा हेलो। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। तो इस हाँ जी, आप नीड तरीके से समझा ना, रहे थे। मतलब हाँ, नीड्स तो हमें ना, मतलब अपनी नीड्स जो है ना, ये जो है हमारे प्लैनेट्स हैं, तो जब इनकी दशाएं अंतरदशाएं आते हैं, तो ये अपना
काम करती हैं। कोई अच्छी दशा आएगी तो अच्छा काम करेगी, वो दशाएं हमें बता देंगे कि हाँ आपको इन कर्मों का ये फल आप अब भोग रहे हैं। इसमें शनि जो होता है हमारा, जो सैटर्न प्लैनेट है, वो कर्म का कारक है। और हमारे जो हम अपना इसमें देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं, तो हम शनि के अकॉर्डिंग देखते हैं, सैटर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं। अभी मैं आपको ना एक थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं इसमें। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं जब इस पे ऐड करता हूँ स्टेज पे, अगर फिर भी नेट का इश्यू होता है ना, तो आप अपना कैमरा बंद कर देना, सिर्फ ऑडियो से कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्क्रीन दिखेगा। अभी अभी ये शेयर आ रहा है आपको विंडो? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है। आपकी विंडो विजिबल है। इसमें हमारा ना, जब हम हेलो, हाँ जी, हाँ जी। शेयर हो रही? हाँ, शेयर हो रही हाँ जी, हाँ स्क्रीन? जी, स्क्रीन दिख रही है आपकी। हाँ ये, हाँ हम इसमें कैसे देखते हैं, जो मैंने आपको बताया कि 9 नहीं, नहीं, प्लैनेट्स नहीं। होते हैं। और इसमें आपका WPS ऑफिस दिख रहा है। आपने शायद विंडो शेयर किया है, स्क्रीन शेयर नहीं किया पूरा। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, तो ये जैसे हाँ जी, दिख रहा है। ये 9 प्लैनेट्स हैं: मरकरी, वीनस, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। ठीक है, तो ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ये प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें सन को एक काउंट अर्थ, करते हुए 9 हो गए ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे प्लैनेट्स एक और भी है। अर्थ को क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि हम अर्थ पे हैं, और अर्थ यहाँ होता है, ये वीनस के इधर पास में। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये सभी के सभी प्लैनेट्स सूर्य के राउंड लगाएंगे, और जो मून है, वो चंद्रमा है, वो अर्थ के राउंड लगाएगा। ठीक है ना, ये आपको नॉलेज ही होगी। और ये सूर्य के चारों तरफ राउंड इसमें लगाते हैं। इसमें जो राहु और केतु है, तो वो यूरेनस और नेपच्यून है क्या? या उसे राहु केतु की तरह बोले, मतलब? इसमें ये होता है क्योंकि कि जो राहु और केतु है ना, ये एक्सिस हैं। एक्सिस, एक्सिस कैसे कहते हैं इसको? मतलब जैसे जो, मान लो ये यहाँ पर अर्थ है, इसको अर्थ मान के चलते हैं, अर्थ भी राउंड लगा रहा है सूर्य के। ठीक है, एक अर्थ प्लेनेट है यहाँ पर है, वो राउंड लगा रहा है सूर्य के। हाँ जी, और मून है, और मून मून राउंड लगा रहा है अर्थ के। हाँ जी। तो एक एक्स पे आके ना, एक जगह आके वो एक्स कटता है दोनों का। मतलब राउंड, जब दोनों एक सीध में आ जाएंगे ना, चंद्रमा और सूर्य, तो और पृथ्वी एक सीध में आ जाएंगे, तो एक वहां पर एक्सिस कटते हैं, उसको हम राहु और केतु बोलते हैं। जो पास वाला एक्स, एक्चुअली ये ना राहु और केतु है, छाया ग्रह है। अच्छा। वो हम एक्सिस बोल देते हैं इसको। हम्म। जब सूर्य के पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और और चंद्रमा पृथ्वी के, तो एक जगह आके कट होगा। मैं अभी आपको ना इसमें थोड़ा, हाँ, नहीं, कुछ क्वेश्चंस अपना एंड में भी रख सकते हैं, अगर वो फिर भी समझ नहीं आते तो उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं।
आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, चलो वो बाद में डिस्कस करता हूँ। तो ये ऐसे है, सूर्य के सबसे नजदीक मरकरी या बुध, उसके बाद हम्म। वीनस आ जाता है, फिर सैटर्न आएगा। राहु दूर है, ये केतु पहले आता है। यहाँ पर थोड़ा फोटो थी तो इन्होंने राहु केतु इस तरीके से बनाया, तो केतु यहाँ आएगा, राहु इधर आएगा। अच्छा अच्छा। तो ये एक प्लैनेट्स की मैं आपको पिक्चर के थ्रू मैंने बता दिया। हाँ, और उसके बाद ना हम अब ये प्लैनेट्स ना, मतलब ये हमारे एक मैंने एक लगन चार्ट की वो बनाया है। जब भी हम अपना हम्म। देखते हैं ना, आप कोई कुंडली वगैरह देखोगे तो सबसे पहले आपको नजर आएगा लगन चार्ट, इस टाइप का बना हुआ होगा। हाँ ठीक जी हाँ है, जी। जो मैं आपको हाउसेस का और राशियों का बता रहा था ना, तो वो ऐसे बना हुआ होगा। मान लो आपका जो लगन हम्म। चार्ट होगा ना, आप अपना होरोस्कोप निकालोगे तो उसमें लगन चार्ट होगा। तो उसमें जैसे यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ कई बार 3 लिखा होगा, कई बार 5 लिखा होगा यहाँ पर इस जगह पे, कई बार 6 लिखा होगा, कई बार 7 लिखा होगा। तो वो राशि है। हम्म ठीक है, जैसे ये 4 नंबर जो राशि है वो कैंसर राशि है। ये 5 हम्म। नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर राशि है वो सिंह राशि है, लियो। हाँ जी 6 हाँ जी। नंबर है वर्गो है, 7 नंबर लिब्रा है। इस टाइप में ये राशियां हैं। ठीक है, अब ये इसके बाद ये आ जाते हैं हाउसेस। जो ये वाला हाउस होगा हमेशा फर्स्ट हाउस माना जाएगा, ये वाला। अच्छा अच्छा, मतलब हाउसेज ये फिक्स हाँ रहते हैं ये, और राशियां वो चेंज होती रहती है। हाँ, अच्छा, राशियां चेंज हो सकती हैं, किसी की भी चेंज हो सकती है। जैसे मेरी यहाँ पर 6 नंबर है, 6 नंबर से स्टार्ट होगी, 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नहीं, उसके बाद 12 के बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से आ हम्म। जाएगा। तो राशियां चेंज होती हैं, मगर हाउसेज यही रहेंगे। ये फर्स्ट हाउस माना जाएगा, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। हाँ 12 जी हाँ हाउस जी। हैं और आप 12 ही कंटिन्यू राशियां करो, हैं। मैं एक सेकंड में आता हूँ। हाँ जी हाँ जी, कंटिन्यू। तो ये मतलब 12 हाउस हैं और 12 ही राशियां हैं। ठीक है, तो हम्म। जैसे हमारा ये मैंने सैंपल लिया बर्थ चार्ट का, तो इस एक तरीके बार से जूम कर हमारे लो ना ये इसको। प्लैनेट्स हमारे होरोस्कोप में होते हैं। हाँ जी हाँ जी, सही है सही है। हेलो। हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, तो जैसे मैंने अभी ये एक सैंपल बर्थ चार्ट लिया। जैसे हमें फर्स्ट हाउस में ये जुपिटर बैठा है, थर्ड हाउस में केतु है, फोर्थ हाउस में सैटर्न है, सेवंथ हाउस में मून और मार्स है, राहु है नाइन्थ हाउस में, 10th हाउस में मरकरी और वीनस है, और सन जो है वो 11th हाउस में है। तो इस तरीके से नॉर्मल चार्ट बने हुए होते हैं। हम्म। ठीक है, अगर हम राशियां देखेंगे तो जो हम देखेंगे तो जुपिटर जो बैठा हुआ है वो उसकी लिब्रा राशि में बैठा है, मगर बैठा फर्स्ट फर्स्ट हाउस में है। हम्म। केतु है वो केतु है वो सेजिटेरियस हाउस राशि में बैठा है, मगर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। जो चंद्रमा है ना, वो एरिस राशि में बैठा है। जिस जिस राशि में चंद्रमा बैठेगा, आपका मून जिस राशि में होगा, तो वो आपकी मून राशि मानी जाएगी। कहते हैं ना आपकी राशि क्या है, तो वो राशि जैसे जहाँ जिस हाउस में चंद्रमा होगा। अब जैसे ये एरिस हम्म। में है, 1 नंबर राशि में है, एरिस में है, तो हम ये कहेंगे कि इस बंदे का जन्म राशि वो एरिस है। हम्म।
ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। अब सबसे बड़ा जो चीज है इसके अंदर, हाउसेस क्या काम करते हैं, राशियां क्या काम करती हैं। अब ये हाउसेस का बताया हुआ है कि फर्स्ट हाउस में आप क्या देख सकते हो। फर्स्ट हाउस जो होती है उसके बंदे की पर्सनैलिटी हम देख लेते हैं, और इसको असेंडेंट बोलते हैं। और ये फर्स्ट लगन मतलब एक तरीके की बंदे की फुल पर्सनैलिटी हमें फर्स्ट हाउस में समझ में आती है। ठीक है, जैसे हम्म मैंने आपको पीछे सैंपल दिखाया था, जुपिटर फर्स्ट हाउस में था, तो जुपिटर को हम ये मान लेते हैं कि इंटेलिजेंट, मतलब एक ज्ञान व्यान वाला बंदा, तो उसकी पर्सनैलिटी में उसका ज्ञान नजर आएगा। हम्म ठीक है, उसकी इंटेलिजेंसी नजर आएगी। अब फर्स्ट हाउस में हम पर्सनैलिटी देखते हैं, सेकंड हाउस में राइट आई स्पीच, उसका बोलना, वो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, उसकी जुबान देखते हैं, टीथ देखते हैं, उसको फूड तो हैबिट्स, ड्रिंक अगर क्या अगर जैसे करता फॉर है, तो एग्जांपल ये कोई कोई बोल नहीं पाता है तो उसका कुछ सेकंड हाउस में इशू है। हाँ, सेकंड हाउस में उसकी स्पीच में कोई दिक्कत है तो सेकंड हाउस का संबंध जरूर होगा उसका। उसको कोई ना कोई हम्म गलत प्लेनेट उसको देख रहे होंगे, या कुछ ना कुछ उसके परेशानी होगी, तो उस वजह से स्पीच में उसको दिक्कत जरूर आएगी। और हम्म सेकंड हाउस से हम उसकी फाइनेंस भी देखते हैं, मतलब उसका लिक्विडिटी कितनी है, उसके बैंक में कितना कैश है, बैंक में कितना उसका पैसा हम्म है, सारा फाइनेंस हम सेकंड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस होता है मतलब नेबर्स का लगाते हैं, सिबलिंग्स का लगाते हैं। और थर्ड हाउस से हम उसका प्रकर्म भी देखते हैं, उस बंदे के अंदर कितनी पावर है, वो कितनी मतलब उसकी बर्निंग डिजायर, उसकी डिजायर कितनी है बंदे की, वो थर्ड हाउस से हम हम्म चेक करते हैं। फोर्थ हाउस से हम उसको देखते हैं कि उसका मदर मदर का हाउस बोलते हैं इसको। और मतलब एक मन को चैन होता है ना, फोर्थ हाउस से देखते हैं कि उसके मन में कितनी शांति है। फोर्थ हाउस से उसका घर भी देखते हैं, उसकी व्हीकल भी देखते हैं उसका। ठीक है, तो वो सब चीजें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। ये कुछ इसमें चीजें लिखी हुई हैं, ये भी सब चीजें हम देखते हैं, जैसे चेस्ट हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, हम्म तो ये सब फोर्थ हाउस से देते हैं। घर के कंफर्ट्स हो गए सारे, तो वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस से देखते हैं उसकी मेमोरी, उसकी नॉलेज, उसके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है। फिफ्थ हाउस से हम हम्म गर्लफ्रेंड्स भी देख लेते हैं। फिफ्थ हाउस से हम्म हम उसका मतलब स्पेकुलेशन कितना वो बंदा करता है, वो चीजें हम देख लेते हैं। सिक्स्थ हाउस एक मतलब अच्छा हाउस नहीं है, इसमें रोग ऋण शत्रु। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें देखा हम्म जाता है। मगर सिक्स्थ हाउस अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो कंपटीशन का हाउस है। ठीक है, तो अच्छा। जॉब का हाउस है। हाँ, जॉब का हाउस है। तो जो भी बड़े बड़े लोग अपनी बड़ी बड़ी जॉब पे लगे हुए हैं, तो वो सिक्स हाउस की बदौलत लगे हुए हैं, उनका अच्छा होगा सिक्स हाउस को। एनिमीज का हाउस है, डिसीजेस का हाउस है। तो सेवंथ हाउस जो होता है वो वाइफ का पार्टनर का हाउस होता है। लाइफ पार्टनर लगा लो या अपना बिजनेस पार्टनर लगा लो, तो सेवंथ हाउस उसका होता है। आपकी वाइफ की नेचर कैसी रहेगी, हम सेवंथ हाउस से चेक करते हैं। एट्थ हाउस अच्छा हाउस नहीं होता, इसके अंदर क्रॉनिक डिसीजेज होते हैं, डेथ होती है इसके अंदर। डेथ को हम एट्थ हाउस से चेक करते हैं। हम्म अनअर्न्ड मनी, वो भी हम एट्थ हाउस से चेक करते हैं। तो काफी चीजें ठीक भी हैं, अच्छी भी हैं, और काफी चीजें वो मतलब बाकी मोस्टली अच्छा हाउस नहीं होता एट्थ हाउस। नाइन्थ हाउस जो होता हम्म है वो हमारा भाग्य का स्थान होता है, हमारी हम्म विजडम का स्थान होता है, हमारी वर्शिप का स्थान होता है। हम किस धर्म में को पकड़ेंगे या किस धर्म को छोड़ेंगे या क्या करेंगे, धार्मिक भी हैं कि नहीं है। ठीक है, अच्छा तो अच्छा। हम वो नाइन्थ हाउस से देखते हैं। हाँ, कई बंदे होते हैं स्पिरिचुअल बहुत होते हैं मगर धार्मिक नहीं होते, वो पूजा पाठ नहीं करते। यार हम
उनको लगता है ये नहीं है, वैसे स्पिरिचुअल होंगे, अच्छा काम करेंगे, हम्म। मेडिटेशन करेंगे, तो वो हम 9th हाउस से पता चल जाएगा कि वो किस नेचर के हैं या क्या है। 9th हाउस से हम ये भी चेक कर लेते हैं कि उसकी जैसे हम 5th हाउस से चेक करते हैं उसकी जो 12th तक की स्टडी, उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन हमने 9th हाउस से चेक करते हैं। अच्छा। उसके बाद 10th हाउस आता है, 10th हाउस आता है, वो आता है प्रोफेशन का हाउस आता है, आपका करियर का हाउस है, आपकी प्रमोशंस का हाउस है। मतलब एक तरीके से, मतलब आप जब घर से बाहर निकल रहे हो, कोई भी जॉब पे जा रहे हो या अपने बिजनेस कर रहे हो, तो एक तरीके से वो 10th हाउस है आपका। तो वहां से हम प्रोफेशन देखेंगे आपका भी वो कैसा है। उसके बाद आता है 11th हाउस। 11th हाउस हमारा प्रॉफिट्स का होता है, जो हमने मेहनत की है, जो हमने काम किए हैं, उसका प्रॉफिट मिलेगा, लॉस मिलेगा या क्या होगा, तो वो सब चीजें बड़े बड़े भाई बहन का होता है। 11th हाउस होता है आपकी फ्रेंडशिप का, 11th हाउस होता है आपके दोस्तों का, सर्कल का, सारा 11th हाउस होता है। उसके बाद हम देखते हैं उसका 12वां हाउस होता है, ये कुछ हद तक अच्छा हाउस नहीं होता, ये लॉसेस का हाउस होता है, हॉस्पिटल का हाउस होता है, प्रिजन का हाउस होता है, फॉरेन लैंड का हाउस होता है। कई लोग बाहर जाके कहते हैं ना कि यहाँ कामयाब नहीं हुआ, जब वो अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, तो वहां बहुत कामयाब हुआ। तो उन लोगों का अच्छा। 12th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कई लोग यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनका 12th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो, ठीक है। तो वो चीजें वहाँ 12th हाउस से रिलेटेड हो। तो इस तरीके से ये सब पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। अब इन्हीं में राशियां हैं, तो राशियों की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। वो और उसी तरीके से प्लेनेट जैसे जैसे डलेगा, तो उस तरीके से वो काम करेगा, ठीक है। और उनकी दशाएं अंतरदशाएं, इसमें दशा अंतरदशा भी होती है। वो दशाएं अंतरदशाएं अपनी वर्किंग अपने टाइम पे वो काम करती है। अच्छा अच्छा। भी जब उनकी दशा आएगी ना प्लैनेट्स की, तो वो मंगल है, वो छोटे भाई का कारक है, मिडल ब्रदर का भी कारक है, छोटे बेटे का भी कारक है, कट इंजरीज का भी कारक है मंगल। बॉडी के अंदर कोई भी एक्सीडेंट हम देखते हैं, वो उसका कारक होता है। लड़ाई झगड़े का कारक होता है। आप जिमिंग जाते हो, जिम करते हो, योगा करते हो, उनका कारक भी मंगल होता है। लोन देखना हो तो वो भी आपका हम देखेंगे मंगल से। आपका कोई आपके नाम प्रॉपर्टी या लैंड है, वो भी हम मंगल से देखेंगे, ठीक है। तो इन चीजों से हम देख लेते हैं कि इस पर्सन के क्या कुछ है। अच्छा अच्छा। ताया जी का कारक आपका शनि हो गया। शनि आपका कर्म का है, सबसे बड़ी बात है कर्म का। आपका जो कर्म डिसाइड करेगा वो शनि करेगा। इसको थोड़ा जूम कर लो। पॉलिटिक्स में, हाँ जी, जूम कर लो थोड़ा सा। हेलो, हाँ जी हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जूम कर लो सैटर्न को। हाँ जी हाँ जी, हाँ सही जी। है। शनि जो है वो डिसीज जो आपके अंदर आती है, उसका कारक भी शनि होता है। मतलब जो लंबी डिसीज चलती है ना, किसी बंदे को बहुत लंबी डिसीज होगी, कोई भी पुरानी चल रही है, तो उसका हम भी सैटर्न से देखते हैं। मस्टर्ड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब सैटर्न से, ये चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इनका ये कारक रहता है। अब हम आ जाते केतु के ऊपर। केतु जो है नाना नानी, दादा, मामा, भांजा, इनका, इन सब का कारक केतु होता है। केतु जो होती है एक स्पिरिचुअलिटी है, वो भी केतु की वजह से आते हैं। स्पिरिचुअल हो जाता है बंदा, जिसका केतु स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है। एडवोकेट, डॉक्टर, सर्जन, केमिस्ट, मेडिसन, ये सब चीजों का कारक मतलब केतु, केतु से हम इनको रिलेट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। हाँ जी, मोक्ष का उसका बाद में कारक, कर लेंगे। मुक्ति का कारक, हाँ जी हाँ जी। हाँ, मुक्ति का कारक, ये सब चीजें केतु से हम देखते हैं। उसके बाद वीनस, वीनस जो है
वो मैंने आपको बताया था, वाइफ का कारक होता है, लग्जरी का कारक होता है। आपके घर में जो मतलब लग्जीरियस कोई भी सामान है, ज्वेलरी है, कार है, ये सब वीनस से हम देखते हैं। जो हम आज के दिन कलयुग में तो देखो आप, वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को लग्जरी चाहिए। तो इन सब चीजों का कारक होता है। सेक्स का कारक भी वीनस होता है। आपके अंदर मतलब क्या सेक्सुअल डिजायर कैसी रहेंगी, क्या रहेंगी, तो उसका कारक भी हम सैटर्न से, वीनस से हम चेक करते हैं। मरकरी जो होती है आपकी बुद्धि होती है, आपकी इंटेलिजेंस होती है, जो आपने पढ़ाई से ज्ञान प्राप्त किया ना, जो आपने पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया, वो मरकरी है। आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो मरकरी है। मरकरी आपकी लैंड से भी हम देख लेते हैं, जो आप फ्लैट में रहते हो तो उसको भी हम मरकरी से चेक करेंगे। एक लड़की के लिए बॉयफ्रेंड और एक लड़के के लिए गर्लफ्रेंड भी मरकरी होता है। तो इन चीजों से हम कोई डॉक्यूमेंट्री चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स का होता है, कमीशन जो हम कई बार कई लोग कमीशन का काम करते हैं तो वो मरकरी से देखते हैं। तो कम्युनिकेशन आ जाती है मरकरी में। मरकरी में मेन ये होता है, स्पीच होती है मरकरी। जो आप सोचोगे बोलोगे वही चीज आप करोगे ना, अपने बुद्धि से करोगे, तो वो सब चीजें हम मरकरी में लेते हैं। आगे अब ये राहु आ गया है। राहु है जो ग्रैंडफादर है। डाउट्स जो आपके अंदर होते हैं, शक जो होती है, चीटिंग्स होती है, इन सब चीजों का कारक राहु होता है। पुलिस, जेल, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, फ्रॉड का काम हो गया। जो जुपिटर है, गुरु है, वो एक तरीके से जीव कारक ग्रह होता है। जीव कारक मतलब जो हमारे अंदर अच्छा। जो जीव आत्मा चल रही है ना, तो उसका कारक जुपिटर। हाँ, उसका कारक जुपिटर है। और एक तरीके से जुपिटर भगवान है। हमारे अंदर का जो भगवान है, जो हमारे अंदर परमात्मा है, वो जुपिटर है। और जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है हमारी कुंडली के अंदर। जिन जिन हाउस को ये देखेगा, इसकी दृष्टियां होती हैं, 3 दृष्टियां होती हैं, फिफ्थ, सेवंथ और नाइन्थ की। तो ये इसकी दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिन हाउस को देखती है तो उनको चमकदार कर देती है फॉर एवर लाइफ। तो जुपिटर जो है एक तरीके से प्रॉफिट है, गेन है हमारी। मतलब एक होता है, एक इंसान होता है, उसको सब कुछ मिला होता है। ये नहीं है कि जरूरी पैसा ही सब कुछ होता है। सब कुछ का मतलब सब कुछ, परिवार, प्यार, ये वो सब कुछ, उसमें पैसा भी आ जाता है। तो उनका जुपिटर बहुत अच्छा होता है। और जुपिटर एक मतलब बहुत ही नाइस प्लेनेट है। ऑक्सीजन जो हमारी चल रही है, ये भी जुपिटर है। हमारे बॉडी के अंदर लीवर हो गया, नॉज हो गया, पैनक्रियाज होगी, गाल ब्लैडर हो गया, तो ये सब जुपिटर से हम इसको रिजेंबल करते हैं। फेम डिफेम जो होती है, वो हमारी जो होती है जुपिटर देखता है। मतलब जुपिटर से पता चलता है कि हमारी लाइफ में हमें फेम मिलेगा क्या। उसके बाद सन और मून का बताता हूँ। सन जैसे मैंने बताया था फादर होता है, सन है। हाँ जी, हाँ जी। गवर्नमेंट गवर्नमेंट रिलेटेड होते हैं तो वो सन होता है। सन करियर है, नॉलेज है, हार्ट है, राइट आई है, ईगो है, आपके बोन्स हैं। आपकी जो बोन्स है वो आपको सन का पता चलता है। आपकी जो आत्मा है वो सन है। मन आपका चंद्रमा है, मगर सूर्य जो है वो आपकी आत्मा है। एक बार आप कहते हैं ना, यार मेरी आत्मा नहीं हाँ कर रही यार इस काम के लिए, तो वो अंदर से सन है ना, वो नहीं बोल रहा होता। अच्छा। हाँ, तो ये चीजें मतलब सन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है सन। तो उसके बाद मून है। मून आपकी मदर है, आपका मन है। मदर इन लॉ है, फर्स्ट डॉटर है, एल्डर सिस्टर इन इज मून।
सेकंड वाइफ इज मून। एक तरीके से ना कई बार कईयों के ऊपर कुछ ब्लेम लग जाते हैं, तो वो ब्लेम भी मून है। ट्रैवलिंग जो हम्म। होती है, हम जो ट्रैवलिंग करते हैं, कई लोगों को बहुत ट्रैवलिंग की आदत होती है, तो उनका मून बड़ा जबरदस्त पोजीशन पे होता है, वो ट्रैवल करते रहते हैं। चेंज कोई भी हाँ जी, हाँ लाइफ में जी। आएगा तो वो मून की वजह से आएगा। कई बार होता है ना कि हम्म। हमारा ट्रांसफर हो गया, बहुत ट्रांसफर होती है, कभी कहाँ पर कभी कहाँ पर, कभी हम घर बदल रहे होते हैं, तो वो भी चंद्रमा की वजह से होता है। मून चीटिंग भी करवा देता है, क्योंकि मन है ना, मन मूड है, मूड मूड स्विंग्स होते रहते हैं ना। तो मूड इमोशंस हैं, लिक्विड जो होता है वो भी मून से हम लगाते हैं, केमिकल्स हो गया, मेडिसिन हो गया, तो ये चीजें हम मून से लेते हैं। तो ये एक तरीके से ये कारक हैं भी हमारी हमारे हाँ जी, हाँ जी। लाइफ में ये एक तरीके से कारक हैं भी। और इनकी पोजीशन क्या है, जैसे मैंने अभी आप हाँ जी, आप स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। और हाँ जी, मैं कह रहा हूँ स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। ये मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, स्टॉप स्क्रीन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सही है, सही है। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई और कुछ आपने पूछना है, कोई डाउट्स हो इस बारे में? नहीं, आपने बेसिक काफ़ी सही समझा दिया। इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन्स थे, जैसे कि अ, जो हाउसेज़ और ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई मेल और फीमेल का भी चीज़ होती है? हाँ जी, हाँ जैसे हाउसेज़ हैं, प्लैनेट्स हैं और राशियाँ हैं, इसमें मेल-फीमेल का भी कुछ रहता है? जी। कि जैसे मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ उसपे? हाँ, फीमेल का चार्ट अलग, मतलब चार्ट तो सेम ही बनेगा, ठीक है ना, चार्ट तो सेम ही बनेगा, मेल और फीमेल का कोई इसके अंदर फर्क नहीं होता कि मेल का चार्ट कुछ अलग बनेगा, फीमेल का चार्ट कुछ और। या हाँ जी, हाँ आप जी। क्या ये जानना चाहते हो कि हमें ये पता चल सकता है कि ये मेल की कुंडली है या फीमेल की कुंडली है? हाँ, मतलब वो एक तरह से वही मतलब कुछ मेल-फीमेल होने से कुछ इफ़ेक्ट होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ काट मेन तो मैंने अच्छा, आपको अच्छा, जैसे अच्छा। बताया ना, जुपिटर, जब मैंने आपको गुरु का बताया था, गुरु का मतलब जीवकार का, जीवन की हुँ। आत्मा, ठीक है, वो मेल के अंदर भी होगी और फीमेल के अंदर भी होगी, आत्मा तो है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, समझ आत्मा गया, को समझ कोई गया। मेल या ये तो शरीर है ना हमारा, मेल फीमेल तो हमारा शरीर है, आत्मा कोई मेल फीमेल थोड़ा है। समझ गया, समझ गया। ठीक है। इसमें इसमें दूसरा क्वेश्चन कि आप पिछले जैसे कि जन्म में हमें लड़की भी हो सकते हो, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, वो एक, हाँ हाँ, तो वो तो आत्मा है ना, वो उसने शरीर को धारण किया है, उसने शरीर को अडेप्ट किया है, शरीर के अंदर आई है, उसमें मेल फीमेल का तो वो मैंने आपको बताया ना, गुरु है वो जीव कारक है, वो जीवन का हुँ। प्राण है उसके अंदर, ठीक है ना, तो वो, ठीक है, हाँ, ठीक है। उसमें इसमें कुंडली तो सेम सेम बनेगी। कुंडली सेम बनेगी, मगर कुछ जैसे फीमेल का चार्ट होता है वो कुछ अलग तरीके से हम देख लेते हैं, मेल का हाँ, चार्ट कुछ देखने का अलग तरीका तरीके से, बदल क्योंकि जाएगा। इसके अंदर ना तरीका बदल जाएगा, उसमें ये हो जाएगा, जैसे मंगल जो है मैन का कारक है, आदमी का कारक है मंगल। आप जो मंगल है ना, आपको मैन दिखाता है, और आपके अंदर जो शुक्र है हुँ। अ, वो वुमेन दिखाता है। हर इंसान के अंदर आदमी भी होता है, औरत भी होती है, ये आप ध्यान देना। हर इंसान के अंदर, चाहे वो हुँ। लेडी हो, लेडी के अंदर एक आदमी भी होगा, एक औरत भी होगी। कई कई आपने लेडीज देखी है, वो बॉयज के कपड़े डाल के रखती हैं, छोटे छोटे बाल करा के, बिल्कुल लड़कों जैसा look रखती हैं, लड़कों की बात हुँ। होती है, उनके अंदर मैनिंग ज्यादा होगी।
ठीक है ना, उसके समझ गया, अंदर समझ गया। मैन की, हर इंसान के अंदर आदमी और औरत दोनों होते हैं। जैसे मेरे अंदर है तो मेरे अंदर आदमी भी है ज्यादा, औरत भी है, तो वो कुछ ज्यादा औरत का पार्ट होता है। कई आदमी होते हैं वो थोड़ा औरत जैसे एक्शन करते रहते हैं, औरतों जैसी बातें करते रहते हैं। तो होते तो दोनों ही है, होते तो हम्म। दोनों ही है उनके अंदर। तो मगर हम जैसे आदमी की कुंडली में थोड़ा सा हम मंगल को टच टच में लेके चीजें देखते हैं, ठीक है ना। तो और अगर वो फीमेल की कुंडली होगी तो फीमेल को हम वीनस को देखेंगे, वीनस का ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा उसका। तो हम हम्म। वीनस का शुक्र को अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मगर चीजें वही चलती है, क्योंकि हम उसको गुरु के हिसाब से देते हैं, क्योंकि गुरु जीवकार का है। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, हाँ तो जी। और बाकी प्लैनेट क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, सूर्य का क्या इम्पैक्ट कर रहा है उसको, मंगल क्या इम्पैक्ट कर रहा है, गुरु क्या इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये बाकी इम्पैक्ट करते हैं, जो उस तरीके से देखें। हम्म। इसमें इसमें कुछ सवाल हैं मेरे, बट मेरे को लगता है टाइम हो जाएगा, तो अगले एपिसोड में उनकी चर्चा करेंगे। बाकी अपना हाँ लास्ट जी, हाँ जी। सेगमेंट में हम पहुंच गए हैं इस एपिसोड के। आपको कुछ अपना मतलब बताना हो, क्योंकि आपका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा, और जो आप अभी शो कर रहे थे पिक्चर्स वगैरह भी, इसका भी एक डॉक्यूमेंट बना के डाल दूंगा, ताकि लोगों को एक्सेस मिल जाए और चीजें समझ आए। बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें लास्ट में मैं एक चीज बोलूंगा कि जो, हाँ, मैं ये लास्ट सेगमेंट तो ये कह के खत्म करना चाहूंगा कि देखिए, आप जो पहले कर्म कर चुके हैं, तो वो तो कर चुके हैं, मगर ये है कि अ, आप अच्छे कर्म करना शुरू करो, सत्कर्म करना शुरू करो। जिन लोगों को नीड्स है, जिन लोगों को सही में जरूरत है, तो उनके काम आओ, ताकि आपके पिछले कर्म कट जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने कोई, मान लो पास्ट में हमसे जाने अनजाने में कोई हमसे गलत काम हो गया और हम उस परेशानी में घूम रहे हैं, मगर हम अगर अच्छे कर्म करना शुरू कर दें, किसी की जरूरत में काम आए, किसी के, वो तो वो कट जाएंगे, वो आपके कट जाएंगे, वो आपके प्लैनेट्स शांत हो जाएंगे। ठीक है ना, जो आपको प्लैनेट्स तंग कर रहे हैं, जैसे कोई बंदा कहता है जी मेरे को राहु बड़ा तंग कर रहा है, मेरे को शनि बहुत तंग कर रहा है, तो वो फिर तंग नहीं करेंगे। आप अगर अच्छे कर्म करना शुरू करोगे ना, तो वो कटने शुरू हो जाते हैं। तो हम्म। ये एस्ट्रोलॉजी का फायदा ही यही है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमने यार इस पार्ट पे ये काम किया था, तो उसकी हमें ये सजा मिल रही है, या कुछ अगर हमने ऐसा अच्छा काम किया था, तो हमें ये चीज मिली हुई है, हमें उसकी ये चीज मिली। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं होता एस्ट्रोलॉजी में। उसके उपाय उपाय भी आपको जब मिलेंगे ना, तो आपको वो काम भी आएंगे। ऐसा नहीं होता, हम्म। मगर उपाय हमें जैसे होता है कि किसी का बुध खराब है, तो वो हरी दाल का उपाय कर सकता है, मूंग दाल का उपाय कर सकता है। वो अपना पक्षियों को डाले, या हरा चारा गाय को दे, तो उसका बुध ठीक होने लग जाएगा। तो उस तरीके से सिंबल्स हैं, काफी सिंबल्स हैं जिस जो हम मैं बता सकता हूँ। जैसे जैसे प्लैनेट्स खराब होते हैं, तो हम ये सब चीजें एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आप ये उपाय कर सकते हो, जिससे आपके वो ग्रह थोड़ा सा ठंडे हो, शांत हो, ताकि हम इस कर्म जाल से निकले। बाकी कर्मा थ्योरी तो यही है कि हमें अच्छे कर्म करना शुरू कर देना चाहिए, अच्छी चीजें करनी शुरू कर देनी चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। ताकि हम फॉर एवर, चलो जो अब पास्ट में किया वो तो भुगतना ही भुगतना है, मगर जो हमने आगे करना है वो तो हम अच्छा बना ले ना। तो वो चीज मैं आपको यही माध्यम से ही समझाना चाहूंगा दर्शकों को, कर्मा थ्योरी का यही है कि हमें अच्छे कर्म, सत्कर्म, जो सच्चे कर्म है, सत्य कर्म, वो करने की जरूरत है। और बेईमानापन छोड़ दो, ईमानदारी अपनाओ। बेईमाना मतलब किसी के साथ भी हमें बेईमानी बेईमानी जो होता है वो हमेशा बंधन होता है। ईमानदारी जो होता है वो हमेशा हम्म। होती है। आप ईमानदार रहो हाँ तो जी, हाँ खुश जी। रहोगे। हाँ जी, हाँ जी, सही सही कह रहे हो आप। और इसमें इसमें क्या कहते जो हैं, बेईमानी एक का लास्ट बंधन रहेगा वो। इसमें लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी फेक होती है, या उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, उसको एक बिल्कुल प्योर साइंस है। और अब तो इसको बहुत मतलब
वेस्ट में बहुत काम हुआ है इसके ऊपर, हम लोगों ने नहीं किया, बल्कि हमारे ईस्ट में पैदा, मतलब हमारे जो ऋषि मुनि थे ईस्ट के थे, उन्होंने इतने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, मगर जो इसका फायदा उठा रहे हैं वो वेस्टर्न उठा रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज उठा रही है, वो यहाँ से, तो वो इसको बहुत अच्छे से लेते हैं, वो एक एक चीज को बहुत अच्छे से लेते हैं, हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, वो लोग आज भी इसका फायदा उठा रहे हैं, बहुत फायदा उठा रहे हैं। हाँ तो जी, ये हाँ एक जी। साइंस है, इसको बड़े ढंग से अच्छे से पढ़ा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है और इसको अप्लाई भी किया जा सकता है, ये पूरी साइंस है। वही मगर शायद इसका लोगों को, ये, हाँ, हाँ, हाँ जी, लोग लोगों को अवेयर शायद नहीं है इसके इसके बारे में ऊपर, तो पढ़ने की मतलब, ज़रूरत है। हाँ, पढ़ने की जरूरत है, इसको समझने की, सही ढंग से समझ बहुत जरूरी है, समझ आनी बहुत जरूरी है, इसको सही ढंग हाँ से जी, हाँ जी। समझने की जरूरत है। तो आगे भी हम इसके ऊपर सेशन कर सकते हैं, इसको इसमें हमारी काफी पद्धति है, जो एक इजी पद्धति होती है वो है कि नाड़ी पद्धति है, तो वो हुँ। मैं पढ़ा भी सकता हूँ आपको, इसी हाँ, माध्यम करना से, पड़ेगा, आपके ज़रूर माध्यम करना से ही। पड़ेगा। हाँ जी। इसमें लास्ट चीज़ आपको लोगों को अगर ढूँढना है तो कहाँ पे ढूँढ सकते हैं? मैं दिल्ली से हूँ, करोल बाग में है मेरा। एस्ट्रोलॉजी मैं तकरीबन 20 सालों से कर रहा हूँ, एक एक खुराना। अभी आप, मैं या तो मैं अपना नंबर यश जी आपको दे दूंगा, नंबर आप डाल देना, जो भी आप हाँ जी, हाँ जी। कंसल्ट करना चाहते हैं तो कंसल्ट कर सकते हैं, फोन पे या व्हाट्सएप पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। हुँ। ठीक है, मैं उसी डॉक्यूमेंट में डाल दूँगा, एक डॉक्यूमेंट बनाने का ट्राई करूँगा। उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अ, ठीक है अंकित जी, इसमें अंकुश जी, अपना एपिसोड एंड करते हैं, 1 घंटा होने वाला है। अपना प्लान था ठीक है, कि 1 बहुत घंटे में बहुत करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया लगा। कुछ, हाँ जी, आपके साथ हाँ बात जी, हाँ करके जी। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी के अलावा कुछ मेरे से सवाल हों, अभी 2 मिनट बची हैं। नहीं, आपका बहुत अच्छा लगा। मेन तो जो चीज आपने ना मेरे को, आपका सबसे बड़ी बात है, आपके अंदर लिसनिंग क्वालिटी है, मतलब आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर आप उसको सुन रहे हो, आप अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है, वो जो चीज मैंने देखी है आपके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी है। तो ये लिसनिंग क्वालिटी भी जो होती है वो जुपिटर देता है, हुँ। क्योंकि हम वो कहते हैं ना, लोग बेफजूली बोलते रहते हैं, बहुत बोलते हैं, ठीक है ना, तो सुनना भी एक अलग बात होती है, जो बंदा ज्यादा सुनता है ना वो ज्यादा पाता है। तो वो चीज है आपके अंदर, जो नई क्वालिटी की भी, आप चीजों को सुन रहे हो और समझ रहे हो चीजों को, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आगे जो क्वेश्चंस आप क्रिएट कर रहे हो, पूछ रहे हो, तो वो चीज है मैंने आपके अंदर देखी है, मतलब एक रियलिटी होता है। नहीं तो लोग क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं, उसको सुनते नहीं है और उसके बाद अपना ही शुरू हो जाते हैं। तो वो हाँ चीजें जी, हाँ मैंने जी। काफी पॉडकास्ट में देखी, अगर आपकी पॉडकास्टिंग में तो ये चीज बहुत अच्छी लगी कि आप हर चीज को लेवल बेस से सुन रहे हो और समझ रहे हो उस चीज, बहुत अच्छा लगा इस चीज का। हाँ जी, हाँ इसका जी। मतलब आपका जुपिटर अच्छा है आपकी कुंडली में, तो वो जुपिटर हाँ, बेस्ड होता आपने है, आपने किसी जो को पूरा, सुनना। जो हमने अपना पर्सनल सेशन किया था पूरा 1 घंटे का, कभी इस पे 5000 हाँ, सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे पूरे, तो मे बी उसको लाइव कर दूँगा मैं। हम्म, एनीवेज़, इस अपना एपिसोड को ठीक एंड है एंड करते हैं। एक कम से कम एक और तो करना पड़ेगा, बाकी 1 या 2 तो हो ही जाएँगे इसमें, मेरे को जो लगता है। जी, जरूर। अ, जब आपको ठीक लगे जरूर कर लेंगे इसको। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इस एस्ट्रोलॉजी टॉपिक ही ऐसा है, इस पे बहुत बात हो सकती है। बहुत लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं, क्या होता है, कैसे होता है? लोगों को नहीं नहीं, ज़्यादातर लगता है कि भई मतलब धोखाधड़ी है, पंडित ने कुछ बोल दिया, उसकी तरीके से करना पड़ेगा अब तो। और कुछ मेरे को खुद ऐसा लगता है, कुछ लोग धोखाधड़ी करते भी हैं और कुछ उसमें उसके जाल में आ जाते हैं, तो उनका मतलब एक्सपीरियंस सा खराब हो जाता है। बाकी हमेशा अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके जो एक्चुअल में नॉलेज प्रमोट करें और इस चीज़ को ढंग से कराएँ। बाकी वार्तालाप में तो मेरा यही एक तरह से प्लान रहता है कि एक वार्तालाप का एक कन्वर्सेशन करके उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। अ
एनीवेज़ अंकुश जी, ठीक है अपना ये इसी नोट पे एंड करते हैं एपिसोड। आपसे मिलके अच्छा लगा, फिर से कंटिन्यू करेंगे। जी। हाँ जी, हाँ जी।